हेलो डियर रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीसी के स्पेसिफिक जो नोटिस आया है उसके बारे में कि नीट 2024 के लिए जो राउंड 3 हो रहा है ऑल इंडिया कोटे का, उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट अभी देखने को मिल रही है। कुछ नया नोटिफिकेशन फाइनली अपने सामने आकर खड़ा हो गया है। अब क्या नोटिफिकेशन है, क्या चीजें हैं, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट काफी टाइम से मैं आपको बोल रहा था, यानी कि इवन आज सुबह का वीडियो जो मैंने बनाया था 31 दिसंबर को, कि क्या चीजें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन आया, क्या चीजें हो रही हैं, क्यों डिले हो रही है। चॉइस फिलिंग अभी तक भी स्टार्ट नहीं हुई है ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 की, लेकिन अभी कब तक ये स्टार्ट हो सकती है, क्या इसमें चेंजेस होंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपेयर करके कि नोटिफिकेशन आने के बाद में कितना टाइम इसमें लग सकता है। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नए हो चैनल के ऊपर तो जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जितना ज्यादा हो सके शेयर करना, ताकि ये वीडियो या फिर ये चैनल जितना ज्यादा ग्रो होगा उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आएगी और आपको हम इसी तरीके से गाइड करने की कोशिश करेंगे कि आपको हर एक वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है वो इस चैनल के ऊपर अवेलेबल हो। तो स्टार्ट करेंगे इसी उम्मीद के साथ। बाकी अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो जरूर सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में जाओगे वहां पर दे सकते हो। बाकी प्रिपरेशन के लिए भी बाकी चीजें भी आपको प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, उनको भी आप परचेज कर सकते हो। बाकी हमारे पेड काउंसलिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं है, कि ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है। तो जो भी डिसीजन लेना है, कट ऑफ रिवाइज कब तक होगी, ये मैं वीडियो ऑलरेडी काफी सारे बना चुका हूँ। जैसे जैसे नई डेवलपमेंट्स होती जाएंगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो पहले से चीजें प्रिपरेशन करके रख लीजिए ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत ना हो। आ जाते हैं मुद्दे पे वापस कि क्या नोटिफिकेशन आया है और क्या डेवलपमेंट से पहले मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये चीजें मैं समझाना आपको चाह रहा हूँ। नोटिफिकेशन मैंने ऑन किया हुआ है 28 नवंबर का। अब ये क्यों किया हुआ है, इवन सुबह के वीडियो में भी मैंने आपको ये समझाया था, लेकिन ये मैं क्यों समझा रहा हूँ वो तो आपको तब समझ में आएगा जब आप एंड तक इस वीडियो को देखोगे। तो उससे, क्योंकि हर एक जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है, रीजन के साथ मैं आपको बता रहा होता हूँ। और एक डायलॉग हम जो हर बार मैं वीडियो में बोलता हूँ आपको सुनने को मिलता है कि डाटा हो सकता है डिले हो जाए बट गलत नहीं हो सकता, डिनाई नहीं हो सकता, ये आप सब लोग जानते हो। तो ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये है राउंड 2 के बारे में अपडेट्स। तो ये राउंड 2 का जो एनआरआई कन्वर्जन का नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद में आपको मैं ये बताता हूँ कि कब तक आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो सकती है, प्लस आपके जो रजिस्ट्रेशन है नए वो कैसे हो सकते हैं कट ऑफ रिवाइज होने के बाद में। तो यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा कि ये 28 नवंबर को आया था। अब ये है एनआरआई कन्वर्जन के लिए, यानी कि जो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो एनआरआई कन्वर्जन के लिए नोटिफिकेशन आपको पता है कि 28 नवंबर का था। अब इसमें 28 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आया, तो आप 29 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आप अपनी जो है कर सकते थे, अपना एनआरआई डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करवा सकते थे। अगर आप एनआरआई से हो या फिर जनरल एनआरआई से हो तो आप कन्वर्ट करवा सकते थे। कहने का मतलब 28 को ये नोटिफिकेशन आया, उसके बाद में आपको 2 दिन का टाइम दिया गया जहां से आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते थे। यानी कि इस पे भेज के प्रोसेस आपको पता ही है, तो उस पर अपन नहीं जा रहे हैं। बट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या चीजें हैं और कब तक ये चीजें हो सकती हैं। तो देखो यहाँ पर लास्ट डेट जो थी कन्वर्जन की वो 1 दिसंबर 2024 सुबह 10 बजे तक का टाइम था। अब ये मैं क्यों आपको दिखाया हूं, ये मैं अब आपको बताता हूं। तो ये था एनआरआई कन्वर्जन के लिए नोटिफिकेशन जो कि सेकंड राउंड के लिए था। अब इसके बाद में सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग कब हुई थी, ये सेकंड राउंड है ऑल इंडिया कोटे का। इसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई थी 5 दिसंबर 2024 से और रजिस्ट्रेशन 4 दिसंबर 2024 से, यानी कि 1 दिसंबर लास्ट डेट थी आपके डॉक्यूमेंट जो है एनआरआई कन्वर्जन करवाने के। 1 दिसंबर के बाद में उसके 2 दिन बाद में, यानी कि 2 और 3 को गैप था 2 दिन का, उसके बाद में आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे। और चॉइस फिलिंग की बात करें तो और एक दिन डिले के साथ में, यानी कि 5 दिन, यानी कि 3 दिन का गैप आपके पास अवेलेबल था चॉइस फिलिंग और एनआरआई डॉक्यूमेंट कन्वर्जन के बीच में। ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि ध्यान रखना कि जब भी की नोटिफिकेशन आता है कि एनआरआई से आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हो एनआरआई के लिए, इंडियन टू एनआरआई, यानी कि एनआरआई के नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाता है, यानी कि उसके 2 से 3 दिन बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पर ये अपन को हेल्प करेगी राउंड 3 के बारे में भी जानने में कि कब से ये राउंड स्टार्ट होने वाला है और कब तक चीजें होंगी। अब यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर आपको ये दिखा देता हूँ कि एमसीसी ने नोटिफिकेशन डाला है, यहाँ पर चेक करो, ये दिखा दूंगा मैं आपको एनआरआई कन्वर्जन के लिए।
तो नोटिस फॉर कन्वर्जन इंडियन टू एनआरआई कैंडिडेट फॉर द राउंड 3 ऑफ पीजी काउंसलिंग 2024। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन एमसीसी ने पब्लिश कर दिया है कि आखिरकार थर्ड राउंड के लिए भी आप इंडियन टू एनआरआई कन्वर्जन करवा सकते हो, यानी कि आप एनआरआई कन्वर्जन करवा सकते हो। और ये नोटिफिकेशन 31 दिसंबर का है, जो कि मैंने आपको आज सुबह भी वीडियो बनाकर बताया कि उससे पहले जब भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी उससे पहले एनआरआई कन्वर्जन होगा। प्लस हो सकता है कि आपकी कट ऑफ भी रिवाइज हो, जो कि होनी चाहिए। इसको मैं बहुत एलिब्रेट करके आपको समझा चुका हूँ, बार बार एक ही चीज डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये थी अपडेट की एनआरआई कन्वर्जन के लिए नोटिफिकेशन एमसीसी ने फाइनली पब्लिश कर दिया है। अब ये डेट अपन चेक कर लेते हैं। ऊपर थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूंगा तो आपके पास डेट जो अवेलेबल है 12 बजे से 31 आज जिस टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पर ये स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी जर्मन एनआरआई से हैं वो कॉन्टेक्ट भी करके रख सकते हो, हम आपको गाइड कर देंगे। इसके अलावा अपना जो कन्वर्जन है वो आप करवाना होगा आपको, यानी कि 31 12 बजे से स्टार्ट होकर 12 बजे तक 1 जनवरी को, यानी कि न्यू ईयर के दिन आपको रात को 12 बजे तक आप ये कन्वर्जन करवा सकते हो। ईमेल आईडी आपको ये गिवन ही है, उसको आप चेक कर सकते हो। यानी कि मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ, nri.adgmcc1@gmail.com के ऊपर आप जाकर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट की सब डिटेल नीचे अवेलेबल ही है। तो यानी कि आपके पास एक दिन का टाइम है 31 और 1 जनवरी के बीच में आपके पास टाइम अवेलेबल है। अगर देखो टोटल तो आपके साथ में इस तरीके का टाइम अवेलेबल है। तो ये मेरे को बताने का मतलब ये था। डॉक्यूमेंट्स किस किस की जरूरत पड़ेगी ये आप जानते हो कि नीचे आप स्क्रॉल करोगे इस तरीके से कुछ अक्षर आता है, और ये डॉक्यूमेंट आपको 6 के 6 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको हम गाइड कर देंगे। या फिर आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो आप जर्मन एनआरआई से हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बट फिर भी कोई एनआरआई से कन्वर्जन करवाना चाहता है, आइडिया नहीं है कि हम कैसे करवा सकते हैं, किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है, तो ये आपको मैंने स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया है कि इस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप ये चीजें कर सकते हो। इसके अलावा अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नोटिस किसके बारे में था, इसके बाद में अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह कब से स्टार्ट हो सकती है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इससे आपको आइडिया काफी लगा होगा। तो अभी वो कर लेते हैं कि कट ऑफ सॉरी जो चॉइस फिलिंग है और रजिस्ट्रेशन है कब तक राउंड 2 के लिए पॉसिबल। अब यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि 1 जनवरी 2025 तक आपका जो है एनआरआई कन्वर्जन हो सकता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि राउंड 2 के लिए जो 1 दिसंबर तक आप कर सकते थे, 1 दिसंबर तक आप अपना एनआरआई कन्वर्जन करवाने के बाद में 4 दिसंबर को आपकी चॉइस जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हुए, यानी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए राउंड 2 के लिए। और 5 दिसंबर से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई। ये बात ध्यान रखना, यानी कि चॉइस फिलिंग के लिए आपको 3 दिन का गैप दिया गया, प्लस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2 दिन का टाइम दिया गया। अब कहने का मतलब ये है कि आपकी जो राउंड 3 है और इंडिया कोटे का, उसके लिए जब 1 जनवरी एनआरआई सबमिशन जो कि लास्ट रात को 12 बजे तक है 12 PM, तो उसके बाद में यानी कि 2 दिन का टाइम अब इसके आप चेक करो कि 2 जनवरी और 3 जनवरी, यानी कि 3 जनवरी के बाद में या तो 4th को या फिर 5th को आपकी जो है रजिस्ट्रेशन या फिर ये चीजें स्टार्ट हो सकती हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कल बोला था। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट हियरिंग क्योंकि 3 दिसंबर को है सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें वो फाइनल डिसीजन दे ही देंगे कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के जो कन्वर्जन है वो कब से कब होगा, या फिर ये कह लो कि कट ऑफ रिवाइज कितनी हो सकती है उसके बारे में डिटेल आनी है। तो इन सभी को कंक्लूड करने के बाद में जो मैं आपको अभी तक जो चीजें दिखाई हैं, जिसने यहाँ तक वीडियो देखा है उनको ये समझ में आ गया होगा कि या तो 4 जनवरी को या फिर 5 जनवरी को आपकी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो है स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटीज है, जो कि बहुत ज्यादा परेशान आप हो रहे थे। तो ये अभी अपडेट आपको मैंने कंपेयर करके दिखा दिया है राउंड 2 और राउंड 3 के बीच में। अब राउंड 3 के बारे में आपके डाउट्स कंप्लीट हो गए होंगे। अब कट ऑफ कन्वर्जन जब भी आएगा हम आपको बता देंगे। इसके अलावा एनआरआई कन्वर्जन ये आ गया है आपके सामने, तो अब आपको डेट भी पता चल गई है कि कब से कब तक हो सकती है, अगर पास्ट जो डाटा है या फिर जो पास्ट राउंड है उनको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से चीजें हो सकती है अपडेट। इसके अलावा अब आपके सामने ये भी डाउट है कि सीट मैट्रिक्स अभी तक नहीं आए हैं, तो वो भी जल्द ही आ जाएगी। अब क्योंकि एनआरआई कन्वर्जन आ गया है तो सीट मैट्रिक्स भी जैसे ही पब्लिश होती है हम आपको गाइड कर देंगे। कट ऑफ कितना रिवाइज होगा इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, हर एंगल से डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाद में अब जो भी चीजें थी मैं आपको आप जब सब लोग जानते हो, इन चैनल को अगर देखते हो तो डाटा के बेसिस पर मैं बताता हूं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि राउंड 3 की चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है, एनआरआई का जो कन्वर्जन है वो उसके बेसिस पर राउंड 2 का मैंने कंपेयर करके आपको बताया कि कितना गैप होता है तो थर्ड में कितना हो सकता है। इसी तरीके से लॉजिक से मैं आपको चीजें बताता हूं। तो मैंने कट ऑफ के बारे में भी बताया हुआ है। इन केस अगर उनमें कुछ चेंजेस होता है, अब गवर्नमेंट के ऊपर सारा डिसीजन
जो मैटर करता है गवर्नमेंट क्या बोलती है। हो सकता है वो 0 करेंगे तो अपन को 0 मानना पड़ेगा, 10 करते हैं तो 10 परसेंटाइल के ऊपर अपन को मानना पड़ेगा। अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना उसमें आप कुछ कर पाओगे ना हम कुछ कर पाएंगे। अब जो भी डिसीजन होगा वो मानना पड़ेगा। और अगर 15 वो करते हैं तो 15 अपन को मानना पड़ेगा, 20 करते हैं तो 20 परसेंटाइल पे अपन को मानना पड़ेगा। बट अपन एक डाटा के बेसिस पर, जैसे कि मेरी आदत है कि बिना डाटा के मैं कुछ शेयर करता नहीं हूँ आपके साथ, क्योंकि आपको भी रियलाइज होना चाहिए कि हाँ ऐसी चीजें हो सकती हैं। क्योंकि आप हम क्या जानते हैं या फिर हम क्या बता सकते हैं वो मैटर नहीं करता, आपको खुद को भी फील होना चाहिए कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो मैं अजय शर्मा एएस नेट के थ्रू आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूं। तो इसी तरीके के नॉलेजेबल और फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो, हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो बेटर काउंसलिंग के लिए। हम आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। मिलेंगे किसी ऐसे ही नई अपडेट के साथ। अगर इस वीडियो ने भी आपको थोड़ा सा भी वैल्यू प्रोवाइड करी है, कुछ भी नया सीखने को आपको मिला है, तो सब्सक्राइब और लाइक किए बिना मत जाना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जितना बड़ा ये चैनल होगा हमें इसका फायदा होगा। प्लस आपको भी, जो भी नए व्यूवर्स इसको देखेंगे, जो पुराने भी हैं, उनको भी बहुत ज्यादा वैल्यू यहाँ पर ऐड हम कर पाने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ, लाइक और सब्सक्राइब की उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।